बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सद्बुद्धि दे परमात्मा से मांगनी चाहिए। कहते आज वे चैन है स्वर्ग की शक्तियां, ए मनुष्य तुम उठो दिव्य अनुदान लो। लेकिन ले कैसे? लेना ही नहीं आता। लेना नहीं आता तो ले कैसे? एक बार भगवान शिव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे माता पार्वती के साथ। मैया पार्वती ने कहा महादेव आप बड़े कंजूस है आशीर्वाद देने में। बोले क्यों? अरे नरक भरा हुआ है, स्वर्ग खाली है, यहां आशीर्वाद दीजिए लोगों को, कल्याण हो, धरती पे भी कल्याणकारी कार्य करें और स्वर्ग में जाएं। तो शंकर भगवान ने कहा इनको लेना आए तब तो दूं। बोले लेना आए या ना आए आप तो दीजिए। कहां से गुजर रहे थे? गाजीपुर से। गाजीपुर से गुजरते गुजरते राजापुर रास्ते में मिला और उसी गांव में पहुंच गए शंकर भगवान। एक ब्राह्मण का वेश बनाया, एक घर में पहुंचे। उस घर में एक पति पत्नी और एक बालक था। और शिव जी ने कहा कि मैं महादेव हूं, भले ही ब्राह्मण वेश में हूं, एक वरदान मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पहले पत्नी को बोला। अब उसको विश्वास ही नहीं था कि जो मांगूंगी मिल जाएगा। अब क्या मांगू? घर में घिरनी की तरह नाचने लगी, क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे। सोचने लगी तब तक शीशा लंबा सा दिखाई दिया। शीशे में चेहरे की झुर्री दिखाई दी, केस सफेद होते दिखाई दिए। बोले अच्छा मैं बूढ़ी हो रही हूं अब। हे भोलेनाथ देना है तो मुझे जब शादी होके आई थी मेरी, मैं 18 साल की थी और जैसी सुंदर थी वैसा कर दीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। वो सुंदर 18 साल की हो गई और पतिदेव 55 साल के। पतिदेव को कहा कि ब्राह्मण देवता आप भी एक वरदान मांग लीजिए। पतिदेव ने कहा कुछ नहीं मांगना मुझे, मूर्ख। मैं 55 साल का, तू 18 साल की हो गई, कैसी तूने बेईमानी की? तो भगवान कहते अरे आप भी मांग लो। बोले नहीं मांगना। अरे कुछ तो मांगो। बोले इसको अभी सुअरिया बना दीजिए, मेरी पत्नी को, इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। तो बोले तथास्तु। और वो सुंदर पत्नी सुअर बन के इधर उधर डोलने लगी। अब बच्चा बेचारा रो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा बेटे तू भी मांग ले एक वरदान। बोले मैं क्या मांगू, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दीजिए। बोले तथास्तु। 3 वरदान दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। जैसे थे वैसे ही रह गए, जैसे थे वैसे ही रह गए पूरे। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने पहले ही कहा था कि कोई लेने वाला नहीं यहां। बोले नहीं एक चांस और, राजापुर में सभी ऐसे नहीं है, एक चांस और लीजिए, एक और कोई ढूंढिए, किसी को एक वरदान दीजिए। तो एक माता जी मिल गई। कहा बाबा एक वरदान हमको देंगे? बोले हाँ देंगे। तो मुझे वरदान दीजिए कि 5 मंजिल का मकान हो और उस पर मेरे नाती पोते खेल रहे हो और सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खा रहे हो और मैं बिना चश्मा के देखूं। एक वरदान मांग लिया कि इतना धन हो कि 5 मंजिल मकान हो, इतना धन हो कि सोने चांदी में खाएं, और मेरी इतनी उम्र हो कि नाती पोते सब रहे, और मेरी स्वास्थ्य इतनी अच्छी हो कि चश्मा भी ना लगाना पड़े। मांग लिया एक ही वरदान में। ये वरदान क्या है? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि हो तो सब कुछ मांगा जा सकता है, और दुर्बुद्धि हो तो क्या करते हैं? दुर्बुद्धि वाले क्या करते हैं? अपना नुकसान हो तो हो, दूसरे का अधिक होना चाहिए। आज आदमी दुखी अपने अभाव में नहीं है, आज व्यक्ति दुखी अपने कमी से नहीं है। अरे भूख लगे तो थोड़ा मेहनत करके अनाज खा सकता है, अगर यही दुख का कारण है तो। अगर गरीबी के कारण दुख है तो अमीर क्यों दुखी है? यदि गरीबी दुख का कारण है तो अमीरों के घर जाके देखिए क्या हालत है, कितनी तकरार, कितनी टेंशन, नींद नहीं आती, जैसे जिंदगी कोई युद्ध भूमि बनी हुई हो, और अशांति, अनिद्रा और रोना ही रोना है। तो इनके यहां क्यों?
क्योंकि सद्बुद्धि का अभाव है, सद्बुद्धि का अभाव। एक पंडित जी पूजा करते थे, पत्नी रोज कहती बंद करिए पूजा, सामान लिया ये खरीद के। बोले नहीं नहीं, कुछ तपस्या करूंगा, कुछ भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान कुछ वरदान देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या की। 3 महीने पेड़ पे चढ़े गए, 3 महीने पानी में खड़े रहे, बड़ी कठिन तपस्या की। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा बेटे मांगो, क्या मांगना है? तो बोले बाबा आप देंगे? बोले हाँ जरूर देंगे। तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो मांगू वो मिल जाए। तो शिव जी ने एक शंख दिया, बोला बेटे शंख बजाना और जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन ख्याल रखना आज जो तूने मांगा मैं दे रहा हूं, लेकिन वो भी दे रहा हूं जो बचपन से मांगते रहे। उसने कहा बचपन से क्या मांगा मैंने, मैं तो भूल चुका हूं। तो शिव जी ने कहा तू हमेशा कहता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हे प्रभु सबका कल्याण करिए। तो मैंने तो तेरे लिए दे दिया, अब सबका कल्याण कैसे होगा? तो ऐसा होगा कि जो तू मांगेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को हो जाएगा। जब भी तू शंख बजाएगा और जो कुछ भी मांगेगा इसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को हो जाएगा। उस समय उसको समझ में नहीं, बोला ठीक ठीक चलेगा, कोई बात नहीं, पड़ोसी को हो जाए तो हो जाए, मुझे मिलना चाहिए। अब घर में गया, पंडितानी बड़ी नाराज, कमर कस के तैयार, आ गए आप, इतने दिन तक क्या किया? बोले अरे शंख लेके आया हूं। तो वो कहती अरे ये तो 30 रुपए में हरिद्वार में मिल जाता, इसके लिए इतना समय लगाया। तो पंडित जी कहने लगे अरे साधारण शंख नहीं है, जो मांगो मिल जाएगा, दरवाजा बंद करो जल्दी। जल्दी से दरवाजा बंद किया। हे शंख महाराज 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख आ गया। अब याद आया कि कहीं पड़ोसी को डबल ना हो जाए, दौड़ के गए रात को, चंदूलाल जी दरवाजा खोलिए। क्या बात है? तिजोरी दिखाई। बोले तिजोरी तो है नहीं, गरीब आदमी, सिरहाने कुछ पैसा रखा होगा। देखा 2 लाख रुपया रखा है। पंडित जी दौड़ के आए, बताया 2 लाख मिल गया उधर। बोले अरे छोड़िए, हमको गहना चाहिए, जब से शादी हुई है तब से मैके के गहने में जी रही हूं, जो दहेज में आया था वो ये आपने खरीदा नहीं कुछ अभी तक, अभी मंगाइए शंख महाराज से। बोला हे शंख महाराज, जो भी मार्केट में नया गहना आया हो, सोने का भाव बढ़ गया, तो जो भी जितना भी आप दे सकते हैं दीजिए। पूरा शरीर सोने से भर गया। तभी याद आया कि कहीं पड़ोसी को डबल ना हो जाए। फिर दौड़ के वो गए, रामलाल जी दरवाजा खोलिए, पत्नी दिखाई। बोले क्यों पत्नी दिखाऊं? बोले नहीं आपकी पत्नी दिखाई। तो दिखाया, डबल गहने से भरी हुई है। अब पंडित पंडितानी दोनों रोने लगे। आप बताना कि इनको कमी किस बात की है? जो चाहे मांग ले, लेकिन दोनों बैठ के रो रहे हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, हम तो इसीलिए कमा रहे थे कि दूसरों से ज्यादा हमारा कुछ हो, यहां तो हमसे ज्यादा दूसरे को हो गया, ये कैसा वरदान दे दिया आपने। अब तुरंत शंख बजाया, दुर्बुद्धि ने काम किया। बोले हे प्रभु अगर देना ही है तो हमारी एक आंख फोड़ दीजिए ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। एक आंख फूट गया पड़ोसी की दोनों। और फिर बोला हे भगवान देना ही है तो एक कुआं हमारे दरवाजे पे दे दीजिए ताकि पड़ोसी की 2 हो जाए। हम तो एक आंख से निकल भी जाएंगे, अंधा निकलेगा किधर से, कुएं में गिर जाएगा। ये आदमी की हालत है। दुर्बुद्धि के कारण आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है। संवेदना सूख गई, कभी संवेदना सूख गई। कभी जंगल में जाते थे तो डर लगता था और ये लगता था कि कोई जानवर न मिल जाए, कोई शेर न मिल जाए। आदमी मिले तो खुशी होती थी कि चलो कोई एक से भले 2। लेकिन आज जंगल में चले जाए तो डर लगता है कि कोई आदमी न मिल जाए। मैं बोले डर लगता है किस बात से, कहीं आदमी न मिल जाए। आदमी से इतना खतरा आदमी को है। आज यदि हमारे दरवाजे पे कोई सचमुच का भूखा आ जाए, कोई संवेदनशील होगा तो खिला दे गांव का आदमी। शहर में चले जाएं तो लोग कहेंगे आगे चलो आगे, और लिखा हुआ कुत्तों से सावधान, मानो यहां कुत्ते ही रहते हैं। पहले लिखते थे वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम,
लेकिन अभी सब जगह लिखा मिलेगा कुत्तों से सावधान। धरती की रक्षा के लिए राम जी के रूप में इस धरती पर आया है, लेकिन सती जी के मन में अभी भी विश्वास नहीं हुआ। मन में शंका थी तो भगवान महादेव कहते हैं, जो तुमरे मन कछु संदेहो तो किन जाई परीक्षा ले हो। हे देवी, यदि आपके मन में इतनी शंका है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। बोला कुछ नहीं, सती जी ने मन ही मन सोचती ये अच्छा रहेगा, मैं अभी परीक्षा लेती हूं तो पता चलेगा, पोल खुल जाएगी कितने बड़े ब्रह्म आए हैं। अभी पत्नी खोई है, मिल जाएगी पत्नी, मैं सीता जी के रूप में जाती हूं। अभी कहेंगे कि सीता आप यहां हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं। शिव जी ने मन की बात समझी और मन ही मन कहते, हो ई सो जो राम रचि राखा, हो ई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। इधर भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, सती जी वहां गई जहां भगवान थे। भगवान राम जी ने सती जी को देखा दूर से और लखन जी से कहते हैं कि हे लखन जी, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, कि नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए। शिव जी जिनके पति है उनको भी विश्वास नहीं हुआ, शंका इनके मन से नहीं गई। जन्म सिद्ध अधिकार हम नहीं कह रहे, तो राम जी कह रहे हैं कि नारी स्वभाव में शंका है। शिव जी विश्वास से, आज श्रद्धा को विश्वास पे विश्वास नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। श्रद्धा को ही विश्वास पे आज विश्वास नहीं है। सीता जी का रूप बनाया और गई नजदीक, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नामो। हाथ जोड़ के कहने लगे कि देवी, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, ये मेरे अनुज लखन जी है। अगर सीता जी होती तो सीता जी को राम जी क्यों परिचय देते कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। अभी भी सती जी को समझ में नहीं आ रहा। वो सीता जी के रूप में है, राम जी प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं और ये लखन जी है। फिर कहने लगे कि कहो बहोरी कहां वृषकेतु, हे देवी, भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे, विपिन अकेली फिर हूं कही हेतु, आप अकेले कैसे भ्रमण कर रही है। इतना सुनना था कि सती जी को चक्कर आने लगा कि मेरी इनकी क्या पोल खुले, मेरी ही पोल खुल गई और चक्कर आने लगा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखे वही प्रभु बैठे हैं, साथ में लक्ष्मी देवी बैठी है, नारायण है, राम जी स्वयं, और जितने देवता सब देवियों के साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये देखकर घबराई और चला नहीं जाता। हृदय कंप तन सधि कछुनाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, तन की सुधि नहीं है। आंखें बंद करके वहां मार्ग में ही बैठ गई और बड़ी मुश्किल से शरीर को संभाला और जब उठी चली शिव जी के पास पहुंची। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। गई शिव जी के पास और हंसकर शिव जी ने पूछा कि देवी कौन विधि परीक्षा लिन्ह अपने। तो कहते कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। हे गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आप ही की तरह जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। शिव जी ने देख लिया कि झूठ बोल दिया, अभी विश्वास नहीं किया, अभी झूठ भी बोल दिया। शिव संकल्प किन्न मन माही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव जी ने संकल्प किया कि अब इस तन से सती जी से भेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया।
देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ताली बजने लगी, जय जयकार होने लगी। सती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये क्या हो रहा? बोले कुछ नहीं, चलिए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे ले गए। झूठ परिवार तोड़ देता है, झूठ संगठन तोड़ देता है, अविश्वास झूठ की जननी है। यदि विश्वास न हो पति पत्नी में, विश्वास न हो एक संगठन के लोगों को आपस में, तो वह संगठन बिखर जाएगा। परिवार भी एक संगठन है, और परिवार में यदि विश्वास एक दूसरे पे ना हो, सब झूठे लेना झूठे देना, पति देव पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, पत्नी पति से झूठ बोल रही है, पिताजी बेटे से झूठ बोल रहे हैं, बेटा जी बाबूजी से झूठ बोल रहे हैं, और सब समझ रहे हैं कि सब झूठा है, लेकिन सब साफ बने हुए हैं। झूठ का कारोबार चल रहा है। जब झूठ एक शिव जी के परिवार में घुस गया तो ये परिवार टूट गया, तो साधारण गृहस्थों के परिवार का क्या होगा? सच बोल के बहुत बड़ा काम हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि व्यापार कैसे चलेगा झूठ बोले बिना। अरे जरूरी है, जहां जितना झूठ बोलना उतना बोलो। झूठ का अभ्यास ही कर लेते हैं लोग, झूठ का अभ्यास प्रैक्टिस कर लेते हैं। झूठ बोले बिना रह नहीं सकते, झूठ पर झूठ चलता रहता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ को याद रखना पड़ता है। अगर झूठ बोल गए और शाम को उसी बात को फिर से दोहराना है तो याद रखना पड़ेगा ना, और नहीं तो गलती से सच निकल जाएगा। तो बोलेंगे सुबह तो आपने ये कहा था, अभी ये कह रहे हैं। बोले अच्छा गलती से बोल गए थे। झूठ पचाना, याद रखना आसान नहीं है, इसलिए टेंशन बहुत है, क्योंकि याद रखना है ना। दिन भर में 10 झूठ बोलेंगे तो कितना याद रखेंगे, इसलिए टेंशन है, बीपी हाई है बहुत ज्यादा है, क्योंकि झूठ। मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया आखिर आदमी झूठ क्यों बोलता है, तो उनके शोध का निष्कर्ष ये है कि भय झूठ का आधार है, भय झूठ का मूल है। डर के मारे आदमी झूठ बोलता है। बच्चा बचपन से प्रैक्टिस करता है, कहीं किताबें खो दी, कहीं कुछ गलती हो गई, पिताजी मारे ना, इस डर से झूठ बोल देता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान